टर्निंग ऑफ व्हीकल, कोई भी गाड़ी, चाहे वो आपका साइकिल हो, बाइक हो, फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो, कोई भी टर्निंग जब लेता है, ठीक है, वहां की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी सर्कुलर ट्रैक पे बातें करेंगे अभी, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो इसमें पहला केस होता है फ्लैट रोड, ऑन फ्लैट रोड। फ्लैट रोड का मतलब क्या? दुनिया में हमेशा रोड फ्लैट हो जरूरत नहीं है। मतलब अभी सिंपल जो रोड होता है आप देखते हैं वो एकदम प्लेन है, फ्लैट है। पर आप कहीं कहीं पे देखेंगे रोड जो है ना वो एकदम फ्लैट नहीं होता, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। वो एकदम ऐसा नहीं होकर थोड़ा इंक्लाइंड होगा। इसका एग्जांपल है अपने इंस्टीट्यूट के गेट के सामने, जहां पे टर्निंग है, गेट के सामने एकदम टर्निंग है ना, वहां पर ध्यान से देखेंगे आपका रोड एकदम ऐसा फ्लैट नहीं है, ये एंड और ये एंड दोनों एक हाइट पे नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये अपनी तरफ जो दीवार है इधर कोचिंग वाला जहां पे अपना बैनर लगा, उधर का देखोगे दीवार थोड़ा सा, उधर का देखोगे हाइट ज्यादा है, और दूसरा एंड में देखेंगे हाइट कम है, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। समझ पा रहे हैं? तो वो दूसरा केस करेंगे। अभी फर्स्ट केस है कि हमारा रोड जो है एकदम फ्लैट है, यानी कि कहानी कुछ ऐसा है कि इस टाइप का कोई रोड है और आराम से आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। ये आपका कुछ रेडियस हो गया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या आता है? हमें क्वेश्चन में आता है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से टर्न कर सकता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? फॉर्मूला बहुत बच्चों को याद भी होगा, 11th में डेरिवेशन भी था और बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसके एक स्पीड लिमिट होता है, इसीलिए आप जाएंगे रोड पे तो देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करके एक बैनर लगा देता है, साइन, उसमें लिख देता है 40, यानी कि 40 यहाँ की स्पीड लिमिट है। आप देखें रोड पर स्पीड लिमिट रखा हुआ? नहीं देखें? आप ये सब नहीं देखते, अपनी स्पीड से चलाते हैं चुपचाप, लेकिन देखना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर जगह एक स्पीड लिमिट होता है, खास करके टर्निंग के समय। उससे ज्यादा स्पीड होने पे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमें वही स्पीड निकालना है, ठीक है। आइए अब ना, आपको कुछ भी क्वेश्चन आए तरीका वही है, एफबीडी बनाना और इक्वेशन लिखना। आइए इसका एफबीडी बनाइए जरा, कार का या जो भी मास है, मान लो ये है, हाँ जी। कौन कौन सा फोर्स लगेगा जरा सोचो। एक तो ये रोड के परपेंडिकुलर अप साइड क्या लगेगा? नॉर्मल। और रोड के परपेंडिकुलर डाउन साइड क्या लगेगा? mg। और दोनों क्या होगा? बराबर। गाड़ी हवा में ना जाएगा रोड से, ना रोड के अंदर घुस जाएगा, यानी n और ये mg, और ये n शुड बी इक्वल टू mg। यहां तक तो चीजें एकदम समझ में आ गया, बुद्धिमान हो गया। अब मुझे बताओ ये कार कैसा मोशन में है? सर्कुलर मोशन में। इसका ये सेंटर है, यानी इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे तो एक फोर्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो चाहिए ही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इधर अब कौन सा फोर्स बचा है बताओ? नहीं, सेंटीपिटल कोई फोर्स थोड़ा ही होता है। सेंटीपिटल तो कोई फोर्स नहीं होता, अलग से कोई फोर्स थोड़ी है। किसी फोर्स का नाम हो जाता है सेंटीपिटल, जो सेंटर की तरफ लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अब सवाल है कि यहां पर कौन सा फोर्स इधर लग सकता है और कौन सा फोर्स बचा? आंसर है फ्रिक्शन। सिर्फ एक ही फ्रिक्शन ही तो बचा है। अच्छा, अब अगर स्पीड को हम इंक्रीज करता हुआ घुमाए तब टेंजेंशियल भी चाहिए, तब फ्रिक्शन कुछ ऐसा लगेगा, ताकि एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। पर हम अगर कांस्टेंट स्पीड से घुमाए, हम मान के चलेंगे घूमते समय हमारा स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल तो चाहिए नहीं, तो सारा का सारा फ्रिक्शन किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। समझ पा रहे हैं? तो देखो फ्रिक्शन बहुत ही खतरनाक चीज है, कब कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा किसी को नहीं पता। दिख रहा था ना कल नॉर्मल वाला में जो हम लोग किए थे, कहीं पे फ्रिक्शन आगे था कहीं पे पीछे था। तो क्या आपको समझ में आया? इस बार इधर लगेगा फ्रिक्शन, कहीं पे कोई दिक्कत? और यही फ्रिक्शन क्या बनेगा इस समय? सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फ्रिक्शन बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ आर ई हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल।
एफ आर का वैल्यू जानते हैं म्यू एन होता है, सेंटीपिटल जानते हैं एम बी स्क्वायर बाय आर होता है, एन आपको पता है एम जी होता है, ये एम बी स्क्वायर बाय आर होता है, एम जानते हैं कैंसल होता है, ये होता है म्यू आर जी इक्वल टू वी स्क्वायर, यहां से आता है वी इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अब एक सेकेंड रुकेंगे, ये जो फ्रिक्शन लिए म्यू एन, ये क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना हो सकता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ये वेलोसिटी भी क्या है? मैक्सिमम। यही आपका स्पीड लिमिट है। इससे ज्यादा स्पीड लेंगे तो आप अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, तो सेंटीपिटल का जरूरत बढ़ जाएगा। और सेंटीपिटल दे कौन रहा था? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोलेगा मान लो इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, फ्रिक्शन म्यू एन का वैल्यू आया 10 न्यूटन। अब इतनी वेलोसिटी बढ़ा दो जो इसका हो जाए 11 न्यूटन, तो अब चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स 11 न्यूटन, तभी चीजें घूमेगा। और फ्रिक्शन बोल रहा है मेरे पास तो 10 से ज्यादा देने की लिमिट है ही नहीं, तो घूम ही नहीं पाओगे, आप स्कीड करके गिर जाओगे। समझ पा रहे हैं? तो वही बनता है स्पीड लिमिट, वही बनता है स्पीड लिमिट। तो ये जो है ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया ना? ओके, मुझे एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, आप बताना ट्रू फॉल्स। बहुत ध्यान सुनना, अभी अगर आपको समझ में आया, ये समझ में आया तो स्टेटमेंट बोलना बहुत ध्यान सुनना। मैं बोल रहा हूं ऑन स्मूथ फ्लैट रोड, मैंने क्या बोला? स्मूथ फ्लैट रोड कार कैन नॉट टेक टर्न, ट्रू और फॉल्स? स्मूथ फ्लैट रोड कार कैन नॉट टेक टर्न, स्मूथ रोड पर कार टर्न नहीं ले सकता है। सही है या गलत है? सोचो। सही है, क्योंकि टर्न लेने के लिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स कौन देता है? फ्रिक्शन। अगर स्मूथ रोड बना दिए तो वहां पे फ्रिक्शन आएगा नहीं, यानी वहां पर फ्रिक्शन अगर नहीं हो रोड पर तो गाड़ी कभी भी टर्न नहीं ले सकता है। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब क्या है? छोटी छोटी स्टेटमेंट, कभी भी पूछे आपको माइंड क्लियर रखना है। तो यहां देखेंगे वो मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि v की वैल्यू अगर कभी भी ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू आर जी हो गया तो टर्न वर्ड नहीं होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, स्कीड हो जाएगा, तो हो जाएगा स्कीड, स्लिप कर जाएगा। समझ पा रहे ना? और अगर v का वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है, तो आराम से टर्न होगा, कैन टर्न, तो टर्न ले सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो हमारा मैक्सिमम स्पीड है। अब यहीं पे लोगों ने दिमाग लगाया, ये स्पीड की वैल्यू और हम बढ़ाना चाहते थे, हम चाहते थे ऐसा नहीं हो, टर्निंग के समय इसकी वैल्यू बहुत कम आ रहा है, मान लो इसकी वैल्यू आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब कोई रोड है, अब टर्निंग बार बार आ रहा है, तो बार बार अपनी स्पीड को कम करेगा। तो इसके लिए इंजीनियर्स ने और आगे दिमाग लगाया, और इसका नतीजा है बैंकिंग ऑफ रोड, कि म्यू आर जी के साथ और भी एक फैक्टर आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू बढ़ेगा, टर्निंग स्पीड की वैल्यू हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बैंकिंग ऑफ रोड, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए बैंकिंग ऑफ रोड। चलिए देखिए, बैंकिंग, बैंकिंग वही आपका स्टेट बैंक वाला बैंक, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है पहले आपका रोड ऐसा था, है ना, यही ऐसा टर्न हो रहा था, मेरा समझ पा रहे हैं? अब इसको ऐसा कर दिए, तो यही रोड को ऐसा कर दिए, तो जितना एंगल से टर्न किए इसी को बोलते हैं बैंक एंगल या एंगल ऑफ बैंकिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। आज आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकलेंगे
तो जस्ट गेट के सामने वाला रोड देखना, वो रोड ऐसा फ्लैट नहीं है जहां घूमने वाला है, टर्निंग है। वो कैसा है, जैसे ये पहले ऐसा था, तो इंजीनियर ने एक तरफ एक एंड को वही छोड़ा, दूसरे एंड को थोड़ा घुमा दिया, तो ये जितना एंगल्स उठाया इसी को क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल। बात समझ पा रहे हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। लो, क्या मेरी बात समझ पाए? चलिए, तो अब इससे फायदा क्या होगा, मान लो अब आपका, अच्छा कभी आप लोग वो देखोगे, कभी कहीं फेयर वेयर होता है तो ऐसा लगता है, उसको हिंदी में हम लोग मौत का कुआं ऐसा कुछ बोलते हैं, इस टाइप का होता है, उसमें गाड़ी घुमाते रहता है, देखें कभी ऐसा होता है, उसमें गाड़ी वाड़ी घुमाता है, ऐसा दिखाता है, तो वो भी देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड का एक कंसेप्ट है। ये आपका रोड ही एक्चुअल में, तो इसमें गाड़ी चल रहा है या टर्न ले रहा है, समझ पा रहे हैं? ये कुछ एंगल है, तो सेम कंसेप्ट होता है। आइए अभी यहां पे करते हैं हम लोग। तो मान लो ये आपका कोई गाड़ी है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका सर्कल ये बनेगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात, ये ऐसा मत सोचना ये ऐसा जा रहा है, अरे ये रोड है, ऐसा घुमा हुआ रोड, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? हेलो, ये केस और ये केस में अंदर समझ रहे हैं? बहुत बच्चे इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है ये केस है, ये अलग केस है, ये तो सिंपल है कि चढ़ रहा है, ये टर्निंग का है, ये तो स्ट्रेट चल रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये अभी वो वाला केस नहीं है, ये केस है कुछ ऐसा कि पहले आपका रोड ऐसा घूम रहा था, बात समझ पा रहे हैं? अब इसी रोड को आपने ऐसा कर दिया, इसी को ऐसा कर दिया, तो ये ऐसा घूमेगा, क्या मेरी बात समझ पाए? ओके, तो आइए, तो ये जो ऐसा घूम रहा है, आपको हमेशा अपना प्लेन क्लियर रखना पड़ेगा सर्कुलर मोशन में, उसका सर्कल कौन सा है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं बिना फ्रिक्शन का करके देखना, तो हम इसको स्मूथ रखे, इसको हम लोग स्मूथ रखे हैं, बाद में फ्रिक्शन भी लेकर आ जाएंगे। आइए, तो ये स्मूथ है, अब इसका एफबीडी बनाओ, अब इसका एफबीडी बनाओ जरा, काम तो एक ही है पूरे, क्या आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए। आइए जी बताइए कौन कौन सा फोर्स लगेगा, साथ में ही करते हैं, घबराइए नहीं, सिर्फ बताइए कौन कौन सा फोर्स लगेगा। स्मूथ है, फ्रिक्शन तो अभी है नहीं, एक तो नॉर्मल, समझ पा रहे हैं नॉर्मल, ये है भाई साहब का नॉर्मल, और ये है भाई साहब का mg, ठीक है ना, ये है एंगल थीटा। अच्छा, अभी यहां पर ध्यान से देखो, आपका जो रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल कौन सा डायरेक्शन है ये, समझ पा रहे हैं? यहां पर देखा जाए तो ये डायरेक्शन है रेडियल, रेडियल डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं है, ना नॉर्मल है ना mg है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, mg के लिए खैर तुम मान सकते हो कि प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ है, तो नॉर्मल तो एक अजीब सा डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आपको कोई सा तो एंगल पता होना चाहिए, पता करने की कोशिश करो, इतना तो समझ में आ गया कि नॉर्मल का दो कंपोनेंट तोड़ देंगे हम लोग। देखो, एक नॉर्मल का मान लो ये कंपोनेंट तोड़ देते हो, और एक नॉर्मल का ये कंपोनेंट तोड़ देते हो। अब ये एंगल से आपको या तो ये एंगल पता हो जाए या ये एंगल पता हो जाए, कौन सा एंगल पता कर सकते जी? देखो, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या, थीटा, कहीं पे कोई दिक्कत? अब ये थीटा है, ये इस पे 90 है, तो ये क्या बना, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा, कहीं पे दिक्कत नहीं ना? आ जाइए, तो ये बन गया एन कॉस थीटा, और ये क्या बन गया, एन साइन थीटा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो एन कॉस थीटा किसको कैंसिल कर देगा, mg को, और एन साइन थीटा आपको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगा, क्या मेरी बात समझ पाए? आइए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एन कॉस थीटा इक्वल टू mg, और दूसरा बन जाएगा एन साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्पीड निकालना, कितने स्पीड से चले। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। 2 में 1 से डिवाइड कीजिए जरा। क्यों? क्योंकि n वगैरह कैंसिल हो जाएगा। देखो n साइन थीटा डिवाइडेड n कॉस थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर, और नीचे है एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, यहां से भी का एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, आर जी को इधर भेजो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, v इक्वल टू आर जी टेन थीटा। यानी अब बिना फ्रिक्शन का भी गाड़ी टर्न कर सकता है। बैंकिंग ऑफ रोड में गाड़ी को टर्न करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन की जगह टेन थीटा आ गया, वहां पर वही था म्यू आर जी, और याद करो म्यू होता था फ्रिक्शन एंगल टेन थीटा। देख लीजिए कहीं पे दिक्कत हो रहा पूछे। सभी फॉर्मूले पे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, और कई बार इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अब मान लो कोई इंसान इससे ज्यादा स्पीड से टर्न करना चाहता है इसी बैंकिंग ऑफ रोड पे। ठीक है, अगर रोड स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है अपने पास, तो अपनी वेलोसिटी का वैल्यू फिक्स आ गया। यहां पर कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, फ्रिक्शन ना होता है कोई मैक्सिमम वैल्यू, यहां तो सब एग्जैक्ट वैल्यू है। यानी एग्जैक्ट इतनी ही वेलोसिटी से उसको घूमना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ना इससे कम चलेगा ना इससे ज्यादा चलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तुम लिख कर रख दो कि टर्न करते समय 40 का स्पीड रहे तो आदमी एकदम 40 के स्पीड से टर्न ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें रोड में क्या लाना पड़ा? फिर से फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं लाओगे तो टर्निंग पॉसिबल है, पर एक फिक्स वैल्यू से पॉसिबल है, क्योंकि आर जी टेन थीटा एक कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, टेन थीटा कांस्टेंट। रोड का एंगल तो बार बार चेंज नहीं होगा, ये तो बनाते समय फिक्स हो गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अभी थ्योरेटिकल तो पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकल अभी भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो टर्निंग के समय आपको एकदम फिक्स करना पड़ेगा 40 के स्पीड, 40 से कम या ज्यादा किया आदमी स्कीड कर जाएगा, गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में कैसा होता है, एक रेंज होता है कि ठीक है 30 के स्पीड में नहीं गिरोगे, 40 में भी नहीं गिरोगे। अब 2 की स्पीड से चलाओगे तभी गिर जाओगे, और 200 के स्पीड से चलाओगे तब भी गिर जाएगा। तो कहीं भी स्पीड जो लिमिट होता है वो एक लिमिट होता है, एक रेंज की तरह होता है ना। तो आइए इसमें दो केस करेंगे कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू इससे ज्यादा रखा जाए और वेलोसिटी की वैल्यू इससे कम रखा जाए तो कैसे काम करेगा, है ना। आइए तो अलग अलग केस करते हैं। ओके, मैं ये डायग्राम रहने देता हूं। इसी में मैं बना रहा हूं अलग अलग केस। केस 1 आप अलग से लिखेंगे, इफ v इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर कोई आदमी इससे ज्यादा स्पीड से टर्न लेना चाह रहा है, v ग्रेटर देन रख रहा है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, तो पहले बताओ क्या होगा? वो स्पीड होगा। अब जरा सोचना कौन सी डायरेक्शन में स्पीड होगा। आप खुद सोचना, गाड़ी चलाते चलाते टर्निंग समय आपकी स्पीड बहुत तेज होता है, तो किधर आप स्लिप करते हो? रोड के बाहर की तरफ या रोड के अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगा ये इसकी तरफ स्कीड होना चाहेगा, इधर स्कीड होने की कोशिश होगा, यानी कि टेंडेंसी होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसको रोकने के लिए तुम क्या करोगे? रोड को क्या बना दोगे? फ्रिक्शन। रोड में क्या ला दोगे? तो अब हम जो स्मूथ था ना इसको हटा दिए, इसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिए म्यू। तो बताओ फ्रिक्शन को किधर लगना चाहिए ताकि वो स्पीड को रोके? नीचे की तरफ। क्या मेरी बात समझ पाए? तो अब लगेगा फ्रिक्शन नीचे की तरफ।
कोई दिक्कत? अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि ये फ्रिक्शन लाने से वेलोसिटी कहां तक इंक्रीज कर पाया। आइए फिर से एफबीटी बनाते हैं। एफबीटी फिर से बनाएंगे तो बाकी फोर्स तो वही है, सिर्फ एक फोर्स बढ़ गया। कौन सा फोर्स बढ़ गया जी? फ्रिक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। तो देखो इसमें एक फोर्स बढ़ गया, एक फोर्स बढ़ गया, ये आ गया नीचे की तरफ एक, मान लो फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा क्या, एफ आर साइन थीटा, और सेंटीपिटल की तरफ क्या आ जाएगा, एफ आर कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो एंगल में क्या चेंज होगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब इस एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये हो गया एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा, और इस बार सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, दोनों मिलकर एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा दोनों मिला कर देगा एम बी स्क्वायर बाय आर। कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से आप बनाइए पहले यहां तक, इसके बाद तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके v का वैल्यू निकालना है। और मुझे बताइए आपको एफबीटी समझ में आया, चीजें समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? इसके बाद आप क्या करोगे, एफ आर की जगह म्यू एन रख देंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, सब में एन कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद डेरिवेशन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, अब चाहो तो कर लेना। इस सबको सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू जो आएगा आपके पास वो आएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज दोनों को आप कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। मुझे बताओ ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू? मैक्सिमम। आपने क्या किया है, वेलोसिटी ज्यादा लिया था ना, तो आपने वेलोसिटी बढ़ा कर देखा कि फ्रिक्शन हमें कहां तक वेलोसिटी प्रोवाइड करा सकता है, तो यहां तक करा सकता है, यानी वी मैक्स है ये जो है ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, यानी कोई भी इंक्लाइन रोड पे इससे ज्यादा स्पीड अब नहीं दे सकते, क्योंकि अब फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाएगा स्कीटिंग को। फ्रिक्शन का अपना एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा तो फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा। इससे ज्यादा अगर स्पीड लेंगे तब आप ऊपर की तरफ स्कीड कर जाएंगे। कैसे आया आपको समझ पा रहे हैं ना? आप लोग शायद किए भी होंगे डेरिवेशन अपने स्कूल में। कैसे करना है जी, एफ आर की जगह क्या रख देना है, म्यू एन, फिर सब में देखोगे एन है तो सब में एन वगैरह से डिवाइड कर देंगे, और थोड़ा साइन कॉस ऐसा करके ये आ जाएगा। आइए केस 2 करते हैं, दूसरा केस कि अपनी स्पीड को ही स्लो रखो, बहुत स्लो स्पीड से तुम गाड़ी चलाओ, मानो बढ़े, आगे बढ़े। चलिए तो दूसरा केस आइए करते हैं, दूसरा केस करते हैं, केस 2। अगर हमारा स्पीड लेस देन हो आरजी टेन थीटा, तो एक बात बताओ, आरजी टेन थीटा से उसको चलना चाहिए था, उससे ज्यादा स्पीड दिए थे तो ऊपर की तरफ स्कीड हुआ था। अगर आप बहुत स्लो स्पीड दोगे तो क्या होगा, किधर स्कीड होना चालू हो जाएगा जी, नीचे की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लो, अगर यहां पे ये गाड़ी की स्पीड बहुत कम होगा तो क्या होगा, यहीं पे नीचे की तरफ स्लिप करने लग जाएगा। तो इस केस में क्या है कि स्पीड जो है वो नीचे की तरफ होने की कोशिश करेगा। तो स्पीड जब नीचे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। बात समझ पा रहे हैं?
तो इस केस में फ्रिक्शन जो है ये लगेगा ऊपर की तरफ, बाकी फोर्स सब सेम रहेगा। तो आ जाइए यहां पे, ये जो फ्रिक्शन आपने बनाया नीचे की तरफ, उस फ्रिक्शन को चेंज कीजिए और इसको ले जाइए ऊपर की तरफ। अब इस फ्रिक्शन को आपको ले जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। आ जाइए, अब इधर आ गया फ्रिक्शन, ठीक है। आ जाइए, फ्रिक्शन का कंपोनेंट तोड़िए, बताओ जी, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। कहीं पे दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल। तो एफ आर का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एफ आर कॉस थीटा, और ऊपर जाएगा एफ आर साइन थीटा। अब इस बार mg को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा, और सेंटीपिटल फोर्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हुए बना रहा है। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक तो इक्वेशन ये बन गया, एक तो आपका इक्वेशन ये बन गया, एन कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी। एक इक्वेशन ये बनेगा, और दूसरा मुझे बताओ एन साइन थीटा और एफ आर कॉस थीटा में ज्यादा कौन है, लो, एन साइन थीटा और एफ आर कॉस थीटा में ज्यादा कौन है, एन साइन थीटा। समझ पा रहे हैं ना, सेंटीपिटल तो इधर होगा, तो ये बन जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स यानी एम बी स्क्वायर बाय आर। कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, हम ना यहाँ फॉर्मूले में कैपिटल आर लिखे, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर लिखे, तो ये बन गया इक्वेशन 2। अब फिर से ये दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा, बस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, तो प्लस की जगह फिर से आ जाएगा माइनस। देखो कहां क्या आ जाएगा, यहां जो प्लस था वहां आ जाएगा माइनस, और जो माइनस था उसकी जगह आ जाएगा प्लस। और ये जो वैल्यू है ये क्या हुआ, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम। ये हो गया मिनिमम, कि अब इससे मिनिमम स्पीड से आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड में 3 वेलोसिटी होता है, एक ऑप्टिमम स्पीड जो अंडर रूट आरजी टेन थीटा, एक मैक्सिमम स्पीड और एक मिनिमम स्पीड, ठीक है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है ना। हर क्वेश्चन में अगर मान लो एग्जाम वगैरह में आपको फॉर्मूला नहीं याद इतना बड़ा, कोई बात नहीं, तरीका वही, एफबीटी बनाइए, इक्वेशन लिखिए, सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग वाइंड अप करते हैं कंक्लूजन बनाकर कि बैंकिंग ऑफ रोड के केस में, बैंकिंग ऑफ रोड के केस में ऑप्टिमम स्पीड जो होता है, यानी जितनी स्पीड से चलना चाहिए, वो होता है v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी टेन थीटा। यही था ना, ऑप्टिमम स्पीड यही था, सॉरी म्यू नहीं था, आरजी टेन थीटा था। म्यू के इसमें तो फ्रिक्शन था ही नहीं, तो ये था आरजी टेन थीटा। और इस समय पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, तो नो फ्रिक्शन एक्टिंग। इस समय फ्रिक्शन जो है ये 0 है, ठीक है ना। इसके बाद आप निकाले कि भाई मैक्सिमम स्पीड निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम स्पीड v मैक्स
और वी मैक्स जो आपको मिला वो मिला अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड 1 प्लस, सॉरी नीचे माइनस ना, माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। और इस समय आपका फ्रिक्शन जो है वो लग रहा था डाउनवर्ड, अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड, मैक्सिमम में आपको किधर लगा था, नीचे की तरफ। तो इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा ये लगेगा डाउनवर्ड डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन। और तीसरा केस जो है, तीसरा केस वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीसरा केस हम लोग किए कि मिनिमम स्पीड, मिनिमम कितनी स्पीड से बैंकिंग ऑफ रोड में चलना चाहिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आपके पास, आपके पास उसके लिए ये फॉर्मूला यहां पे है ना। और इस समय जो आपका फ्रिक्शन हुआ, इस समय जो आपका फ्रिक्शन है एक लग रहा है ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन है अपवर्ड अलोंग द प्लेन, ठीक है। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ऑलमोस्ट जो अपनी नीट लेवल में जितनी चीजें चाहिए ना लगभग मैंने सारा डिस्कस कर दिया। अब प्लीज क्वेश्चन पे बहुत सारा प्रैक्टिस करें, ठीक है। पर एक ओवरव्यू आपके साथ सर्कुलर मोशन मैंने पूरा डिस्कस कर दिया।